भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार लीलाधर हैं। वे अपने अद्वितीय और दिव्य स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। उनकी लीलाएं और उनके चमत्कार अनगिनत हैं, जो भक्तों के हृदय में बसे हुए हैं। वे सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और उनका हर रूप एक नई कथा कहता है। उनका स्वरूप अद्भुत और मनमोहक है। उनकी मुस्कान में एक विशेष आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। नीलवर्ण शरीर, पीतांबर धारण किए, मोरपंखी मुकुट और सुंदर बांसुरी, यह श्री कृष्ण का दिव्य रूप है। यह रूप उनकी दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक है। यह रूप सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा का सागर भी है। उनकी करुणा और प्रेम ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया है। इसी रूप में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता के उपदेश ने न केवल अर्जुन को, बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक कहता है, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं। ये हैं आर्त पीड़ित, जिज्ञासु जिज्ञासा रखने वाला, अर्थार्थी धन की इच्छा रखने वाला और ज्ञानी ज्ञान प्राप्त। यह श्लोक हमें ज्ञान और भक्ति दोनों का महत्व समझाता है। जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करके भगवान को पाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान की आराधना करता है। दोनों ही मार्ग भगवान तक पहुंचने के साधन हैं। जीवन के विभिन्न रंग, संत, भक्त और गृहस्थ, ये तीनों जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। इस श्लोक में वर्णित 4 प्रकार के लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संत तुल्य है, जो निरंतर ईश्वर के चिंतन में लीन रहता है। वह अपने ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है। आर्त व्यक्ति भक्त की तरह है, जो पीड़ा में भगवान को पुकारता है। उसकी भक्ति और श्रद्धा उसे कठिन समय में भी ईश्वर के निकट ले जाती है। जिज्ञासु व्यक्ति विद्यार्थी की तरह है, जो ज्ञान की पिपासा रखता है। वह धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को समृद्ध बनाता है। अर्थार्थी व्यक्ति राजा की तरह है, जो धन और समृद्धि चाहता है। वह अपने संसाधनों का उपयोग करके समाज में योगदान देने का प्रयास करता है। ये सभी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। चाहे वे किसी भी स्थिति में हो, उनकी आस्था और भक्ति उन्हें ईश्वर के करीब लाती है और उनके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। श्री कृष्ण की दिव्य छवि एक झलक। उनकी मुस्कान में एक अद्भुत शांति है, जो हर भक्त के मन को मोह लेती है। मंदिर में उनकी पूजा करते हुए भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का अनुभव अनमोल है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तो वे दंग रह गए। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भगवान के अनंत रूप को देखा, जो हर दिशा में फैला हुआ था। उन्होंने अनंत ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के शरीर में देखा। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि अर्जुन की आंखें विस्मय से भर गईं। ब्रह्मांड के हर कोने में भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया। यह दिव्य दृश्य हमें याद दिलाता है कि भगवान सब जगह हैं, हर कण में। मंदिर की शांति और साधुओं का ध्यान हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है। यह दृश्य हमें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भक्तों की आरती और दीप जलाने की क्रिया हमें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करने का मार्ग दिखाती है। उपसंहार, ज्ञान और भक्ति का संगम। गीता का यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों जरूरी हैं। हमें जिज्ञासु बनकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए और भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण का प्रिय श्लोक। अंत में मैं भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं।